हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सेमीकंडक्टर की मेनली दो टाइप्स होती हैं, जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये दो मेनली टाइप्स होती हैं सेमीकंडक्टर्स की। अच्छा जी, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता है कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान का मटेरियल होता है। इसकी खासियत ये है कि ये 0 डिग्री केल्विन पे एज अ कंडक्टर जो है वो 0 डिग्री केल्विन पे ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, बिहेव एज एन इंसुलेटर। यानी कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ये एज अ इंसुलेटर के तौर पर जो है काम करता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो ये वैसे वैसे जो है कंडक्टर बनता जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर जो कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं, यानी कि ऐसे इनके स्ट्रक्चर में हर एलिमेंट, अगर सिलिकॉन है तो इसमें हर एटम सिलिकॉन का होगा और कोई एटम उसमें मौजूद नहीं होगा। इनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये कम टेम्परेचर पे जो है वो करंट को पास नहीं होने देते हैं। जैसे जैसे आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये करंट को पास होने देते हैं और कंडक्टर बन जाते हैं। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि सिलिकॉन का है। सिलिकॉन के आप देख लें कि वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। दिखाया ये गया है कि इसमें तमाम जो एटम्स हैं वो सिलिकॉन के ही हैं। तो उसके अलावा ये हमारा जो है एक मॉडल है जिससे हम ये समझने में मदद मिलती है कि इंसुलेटर और मेटल्स और सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। पिछली वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो देखें, एक वैलेंस बैंड होता है और एक होता है कंडक्शन बैंड। जैसे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे उतना ज़्यादा वो मटेरियल जो है वो ज़्यादा करंट ट्रांसफ़र करेगा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे वो उतने कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कंडक्टर बन जाएगा, और अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर बन जाएगा। अब क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है उसमें फॉरबिडन गैप जो है वो कम होता है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप कम होता है। तो जैसे ही हम इसको जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। शुरू में तो वो करंट को पास नहीं होने देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड में कम होते हैं। लेकिन जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे वो मटेरियल जो है सेमीकंडक्टर जो है वो करंट को पास करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, ये जैसा कि हमने देखा कि ये हमने जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देखा, तो वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि जब हम कोई एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और इसी तरह जो है हेंस अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड सिमिलरली फ्री होल इन द वैलेंस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो जैसे आप देखें कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो कंडक्शन बैंड में तो चले जाते हैं, लेकिन वैलेंस बैंड में जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिस जगह से, उस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको कहते हैं होल, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेशन कहते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू द नंबर ऑफ वेकेंट साइड्स होल इन दी वैलेंस बैंड। यानी कि एक जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वैलेंस बैंड में फ्री होल्स होंगे। होल्स क्या होते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो जिस जगह को वो छोड़ के जाता है वहाँ पे अपेरेंटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको होल्स कहते हैं। और जो प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो है नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर होते हैं। उसके अलावा दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि प्योर नहीं होते, उनमें जो है इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं।
यूजली इम्प्योरिटीज़ कैन बी ईदर थर्ड ग्रुप एलिमेंट और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। ज़्यादातर जो है ऐसे एलिमेंट की इम्प्योरिटीज़ इसमें डाली जाती हैं जिसके वैलेंस शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेस्ड ऑन द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। यानी कि सेमीकंडक्टर में आप कौन सी इम्प्योरिटी इंजेक्ट कर रहे हैं उसको देखते हुए जो है इसको 2 टाइप्स में सेग्रीगेट किया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फिर आगे मज़ीद इनके पी एन जंक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करके टॉपिक जो है वो क्लोज़ करेंगे।